हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 11.1 केसेस इन क्लास 12। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 26 से 35 तक कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फॉर्मूला आप जरूर याद कर लें, तभी आप वीडियो को देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 36 है और इसका हेडलाइन तो वही है कि डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 36 है साइन स्क्वाड एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वाड एक्स का होल स्क्वायर। सॉरी, 1 प्लस कॉस स्क्वाड एक्स है ना, सिर्फ 1 प्लस कॉस स्क्वाड एक्स है, होल स्क्वाड नहीं है। ये क्वेश्चन है और इसे क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे क्या ये क्वेश्चन इक्वेशन के फॉर्म में है। तो ये क्वेश्चन इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे LHS RHS होना चाहिए था, तो यहाँ पे LHS RHS नहीं है। क्योंकि इक्वेशन होने के लिए LHS RHS होना चाहिए और कम से कम एक वेरिएबल होना चाहिए, एटलीस्ट वन वेरिएबल होना ही चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल तो है लेकिन LHS RHS नहीं है। ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं। जनरली हम लोग y मानते हैं, तो लेट y इज इक्वल टू साइन स्क्वाड एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वाड एक्स। ठीक है, ये हमने मान लिया। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये किस फॉर्म में है। तो ये u बाई वी के फॉर्म में है। किस फॉर्म में? u बाई वी के फॉर्म में है। तो u बाई वी का हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं कि अगर u बाई वी हो, डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई वी विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े थे, एक लाइन खींचना है, जो नीचे वाला फंक्शन है उस पर स्क्वायर डालना है, फिर नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज छोड़ देना है, फिर ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करके लिखना है, फिर माइनस का साइन देना है, फिर ऊपर वाले को छोड़ देना और नीचे वाले को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये होता है u बाई वी का फार्मूला। तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक लाइन लिखना होगा कि हम लोग डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये लाइन हमें लिखना होता है। इसके बाद क्या करेंगे, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फिर इसका ये किस फॉर्म में, u बाई वी के फॉर्म में। तो एक लाइन खींचेंगे, क्योंकि u की जगह क्या है, साइन स्क्वाड एक्स है, और v की जगह कौन है, 1 प्लस कॉस स्क्वाड एक्स है। तो u बाई वी का फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई करते हैं, तो जो नीचे वाला फंक्शन है, जो नीचे वाला फंक्शन उस पर स्क्वायर डालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस स्क्वाड का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस स्क्वाड एक्स, नीचे वाले फंक्शन को लिखें और उस पर क्या डाल देंगे, होल स्क्वायर। कैसे लिख दिए, बाय फार्मूला, कि जो नीचे वाला फंक्शन है उस पर स्क्वायर डालना है। अच्छा, फिर क्या करना है, नीचे वाले फंक्शन को यहाँ पे छोड़ देना है। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को हम यहाँ पे एज इट इज छोड़ देंगे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। फिर क्या करेंगे, ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ऊपर वाला जो फंक्शन ये किस फॉर्म में है, तो ये x टू द पावर n के फॉर्म में है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर साइन स्क्वायर x लिखा हो तो आप इसको ऐसा समझो कि साइन x का ये होल स्क्वायर लिखा है, या फिर मान लो साइन क्यूब x लिखा है तो ये क्या लिखा हुआ, साइन x का होल क्यूब लिखा है। इसका मतलब ये होता है। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो साइन x पे स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि ये साइन पे स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर कहलाएगा, ये भी साइन पे क्यूब है तो इसका होल क्यूब कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि एंगल पे स्क्वायर है तो ये साइन एक्स पे होल स्क्वायर नहीं कहलाएगा। सही है ना? तो इसका मतलब ये चीज लिखा हो ये एक ही बात है। तो ये किस फॉर्म में है, एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में है, एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में है। तो बार बार हमें ये लिखने की जरूरत ना पड़े, इसलिए हम इसी को समझते हैं क्या, एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में है। ये भी क्या है, एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में है, और x की जगह क्या है, साइन एक्स। ठीक है, तो बताओ, नीचे वाले फंक्शन को छोड़ दिए, ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, x टू द पावर n का, यानी पावर का डिफरेंशिएशन होगा। तो पावर बाहर आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा बाहर, यानी कि 2 इंटू साइन के पावर में क्या हो जाएगा, पावर में एक घट जाएगा, तो 2 में से एक घट जाएगा, एक बचेगा, एक लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू सॉरी साइन एक्स हो गया। तो अभी पावर का डिफरेंशिएशन हुआ था, अब किसका करेंगे, साइन एक्स का। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस और एक्स हो जाएगा। अब एक्स का डिफरेंशिएशन तो ये आ जाएगा 1। सही है, तो जब भी हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो कंप्लीट डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना था तो कंप्लीट डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि पहले पावर का करेंगे, फिर साइन का, फिर एक्स का। ठीक है, अच्छा, फिर फॉर्मूला कहता है आप माइनस कीजिए, तो माइनस कर देंगे। फिर क्या बोलता है, ऊपर वाले फंक्शन को एज इट इज रख दीजिए, जो ऊपर वाला फंक्शन है उसको एज इट इज रख देना है। तो ऊपर वाला फंक्शन कौन है, साइन स्क्वाड एक्स है, तो इसको हम एज इट इज रख देंगे, साइन स्क्वाड एक्स। अब नीचे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो नीचे वाला फंक्शन 2 टर्म है, तो जब भी एक से ज्यादा टर्म आए तो हम लोग ब्रैकेट के अंदर उसको डिफरेंशिएशन करते हैं।
तो बोले 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि 1 एक कांस्टेंट है, उसके साथ ना ही वेरिएबल मल्टीप्लाई में है ना ही डिवाइड में है, तो इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। फिर प्लस है तो प्लस का साइन देंगे। अब कॉस स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, तो कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो किस फॉर्म में है, एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में है। तो कैसे उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहले पावर का होगा तो 2 बाहर आ जाएगा और पावर में 1 घट जाएगा, तो पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये तो अभी हमने पावर का डिफरेंशिएशन किया था। अब cos x का वो क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो इनटू में माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो ये हुआ इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट, है ना, u बाई v का डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ। मैं इस वाले को मिटा देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, है ना। अच्छा, इस फॉर्मूले को मिटा दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है कि डिफरेंशिएशन तो हो गया है, अब इसको थोड़ा अरेंज करेंगे, है ना। तो आप देखोगे 2 टर्म आपको दिख रहा होगा ऊपर में, ये जो एक टर्म है ना, ये आपस में मल्टीप्लाई में, और ये एक टर्म है ये भी आपस में मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो इस टर्म को पहले हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले हमें एक चीज दिख गया क्या, कि ये जो फोटो दिख रहा है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, तो ये एक फार्मूला होता है क्लास 11th में आप पढ़े होंगे क्या, कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का। ये क्लास 11th में आप पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो अभी से याद कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू, लाइन खींचेंगे हम लोग नीचे, तो एज इट इज रहेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये एज इट इज रहेगा, और इनटू में ये क्या बन जाएगा sin 2x, क्या बन जाएगा sin 2x। कैसे बन गया, इस वाले फार्मूले से, क्लास 11th में पढ़े होगे ट्रिग्नोमेट्री। फिर देखो ये माइनस है, ये सभी इनटू में, तो ये माइनस भी है, तो माइनस, ये माइनस तो यहाँ पे आ जाएगा, है ना, और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होता क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। क्योंकि ये फोटो मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, ये भी क्या बन जाएगा 2 cos x इंटू साइन एक्स, तो ये भी क्या बन जाएगा sin 2x बन जाएगा, और उसके साथ साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में रहेगा, तो ये रहेगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन 2x। ठीक है ना, इस तरह से मैंने अरेंज कर दिया। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब फिर से वापस हमें 2 टर्म दिख रहा है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो ये दोनों टर्म इसमें कुछ कॉमन जा रहा है। कॉमन क्या है, जो sin 2x यहाँ भी sin 2x है, तो ये कॉमन है, तो इसको कॉमन निकालेंगे। कॉमन कैसे निकालते हैं, इस तरह से कि sin 2x हमने बाहर कर लिया, क्या बचेगा, यहाँ से sin 2x हमने बाहर निकाला, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर बीच में प्लस है तो प्लस का साइन देंगे। sin 2x को बाहर निकाल चुके तो क्या बचेगा sin स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे बचेगा sin स्क्वायर एक्स, और डिवाइडेड बाय क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आप खास बात देखो, ये जो लिखा हुआ है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसको तो बच्चा बच्चा जानता है कि ये 1 होता है ना, क्लास 10 से हम लोग पढ़ते आए हैं। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आने वाला है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आने वाला है नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा साइन 2x तो रहेगा ही रहेगा, साइन 2x तो ये रहेगा ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2, तो 2 को आगे लिख देते हैं, तो ये इसका हो गया आंसर। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे u बाई वी का जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए था। ठीक है, चलिए आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 पे। ये था क्वेश्चन नंबर 36। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसमें आप वो फॉर्मूला जरूर आप याद कर लो, जो फर्स्ट वीडियो मैंने फॉर्मूला लिखवाया है ना, और बहुत सारा क्वेश्चन भी करवाया था। चलो क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, और जितना भी पार्ट है, ये जो वीडियो ये पार्ट 4 होगा, है ना। तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का जो लिंक होगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आपको इधर उधर ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 37, इसमें लिखा है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको y मान लेंगे, क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, तो इसको हमने y मान लिया, क्या 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स, ये हमने मान लिया। अच्छा, अब इसको हम चाहे तो डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन हमने ये सोचा कि इसको थोड़ा अगर सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर डिफरेंशिएट करें तो ज़्यादा फायदा रहेगा, है ना, थोड़ा ये आसान हो जाएगा। तो इसको सिंपल फॉर्म में लाने के लिए हमने क्या किया कि हमने ये सोचा, अच्छा रूट के अंदर ये चीज़ें हैं तो इसको रैशनलाइज कर देंगे तो शायद ये आसान हो जाए।
तो हम इसको भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं, क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि थोड़ा सिंपल फॉर्म में आ जाएगा तो डिफ्रेंशिएशन आसान हो जाएगा। तो अभी हम लोग डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहे हैं इसको, अभी इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको रेशनलाइज करना चाह रहे हैं, तो नीचे में जो 1 माइनस साइन एक्स है तो इसको 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन एक्स से डिवाइड, और ये जो रेशनलाइज करने वो रूट के अंदर ही हो रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू, ये सब आप क्लास 10th में पढ़े होगे इस टाइप का। तो अब देखो 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स अगर फोटो है तो 1 प्लस साइन एक्स भी फोटो है, तो फोटो इंटू फोटो क्या हो जाएगा, फोटो का स्क्वायर यानी 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये देखो a माइनस बी है तो a प्लस बी है, तो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप इस 1 पे स्क्वायर ना भी लिखो तो चलेगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को दुनिया वाले क्या बोलते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बोलते हैं, ये तो एज इट इज रहेगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। नीचे बताओ ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या बोलेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स, क्लास 10th में आप पढ़े होंगे। अब देखो ये रूट है और इस पे भी स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर है, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर आते हैं क्या दिखेगा, 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स दिखेगा, ठीक है ना। कुछ बच्चे बोलेंगे सर देखिए यहाँ भी स्क्वायर तो आप रूट से बाहर निकाल सकते थे, नहीं, ये जो चीज़ें हैं माइनस में है 1 के साथ, ठीक है, तो हम इस चीज़ को बाहर नहीं निकाल सकते थे। हाँ, इस पर अगर होल स्क्वायर होता तब इसको रूट से बाहर निकाल सकते थे, जैसे यहाँ पे इस पे होल स्क्वायर है तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं रूट से। तो अभी तक हमने डिफ्रेंसिएशन नहीं किया है, अभी तक ये y इज इक्वल टू ये आया है। अब देखो ये जो cos x है वो डिवाइड में है, इसके या इसके, तो दोनों के डिवाइड में है, तो cos x को यहाँ भी डिवाइड करेंगे यहाँ भी डिवाइड करेंगे, और अभी तक हम लोग डिफ्रेंसिएशन नहीं किए हैं। प्लस ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ये आ गया। अच्छा 1 बाई कॉस एक्स को क्या बोलते हैं, सेक एक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेक एक्स, और साइन एक्स बाई कॉस एक्स को क्या बोलते हैं, टैन एक्स। ये सब आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो। तो देखो ये जो फोटो था ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तब देखो इसका डिफ्रेंसिएशन करना टफ काम था, इसका डिफ्रेंसिएशन करना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग डिफ्रेंसिएशन करने वाले हैं, अभी तक हम लोग डिफ्रेंसिएशन नहीं किए थे, तो क्या किए थे, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किए थे, क्यों, ताकि डिफ्रेंसिएशन आसान हो जाए। तो y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बोलो सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू टैन एक्स, है ना, फिर प्लस टैन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। वो आप देखोगे आपके सामने दो टर्म है, एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है, इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, ध्यान से देखो तो सेक एक्स कॉमन है, तो हम लोग सेक एक्स कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे, टैन एक्स प्लस सेक एक्स बचेगा, और ये हो गया आपका डिफ्रेंसिएशन का आंसर, ठीक है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि आप इसी तरीके से बनाओ, आप चाहो तो डायरेक्ट बना सकते हो, तो पहले रूट का डिफ्रेंसिएशन और फिर यूवाई भी लगा देंगे, लेकिन हो सकता है कि जब उससे हम लोग बनाए तो ये आंसर मैच ना करे जो आपके बुक में है, ठीक है, लेकिन दोनों आंसर सही है, ठीक है, आपको घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 पे। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। देखो 38 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 38 में है 2 tan x अपॉन 2 tan x अपॉन tan x प्लस tan x प्लस tan x प्लस cos x है ना, tan x प्लस cos x है और इसका होल स्क्वायर है, और इसे हमें डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको y मान लेंगे, क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है ना, इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, तो लेट y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 tan x डिवाइडेड बाई tan x प्लस cos x का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे लाइन लिखना होगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो बोलो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अब हम लोग ये सोचेंगे किस फॉर्म में है, तो ये आप ध्यान से देखो तो ये पावर आपको दिख रहा होगा, तो x टू द पावर n के फॉर्म में है, x टू द पावर n के फॉर्म में है, तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू यानी कि 2 इंटू, और जो x है उसको लिखेंगे यहाँ पे यानी कि 2 tan x डिवाइडेड बाई
tan x प्लस कॉस एक्स, और इस पे पावर में क्या हो जाएगा n-1, तो 2-1 करेंगे तो 1 आएगा, तो पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर इनटू देंगे, फिर आप देखेंगे अंदर वाले फोटो को डिफ्रेंशिएट करेंगे, अभी तो पावर का किए थे, अब अंदर वाले फोटो को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जो अंदर वाला फोटो है वो u/v के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? u/v के फॉर्म में है। तो u/v लगाने के लिए क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं हम लोग, जो नीचे लिखा हुआ उसका होल स्क्वायर डालते हैं, यानी कि tan x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये कैसे लगाना है? बाय फार्मूला, u/v का जो फार्मूला है कि नीचे का होल स्क्वायर, तो नीचे का होल स्क्वायर कर दिए। फिर ऊपर में क्या करना होता है, नीचे वाले फंक्शन को यहाँ पे छोड़ना होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan x प्लस कॉस एक्स, नीचे वाले फंक्शन को छोड़ दिए, ऊपर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ऊपर वाले जब फंक्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसमें 2 कांस्टेंट है, तो उसको एज इट इज रख देंगे, और tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x। तो क्या किया हमने, नीचे वाले फंक्शन को छोड़ दिए, ऊपर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दिए। फिर देंगे माइनस, कैसे? बाय फार्मूला, ये फार्मूला कहता है। फिर कहता है कि ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, यानी कि 2 tan x को हमने छोड़ दिया। अब नीचे वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके लिखना है, तो जो नीचे वाला फंक्शन है वो 2 टर्म है, 2 टर्म है, तो ब्रैकेट के अंदर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्यों? ताकि गलती ना हो। तो बोलो tan x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x, फिर बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, और cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, तो यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, और यह आ जाएगा साइन एक्स। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन हुआ कंप्लीट। देखो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, फिर नीचे वाले फंक्शन को छोड़ दिए, ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किए, फिर माइनस, फिर ऊपर वाले फंक्शन को छोड़ दिए, और फिर नीचे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिए। तो u/v का फॉर्मूला तो अप्लाई हो गया। अब इसको थोड़ा सजाना है, तो सजाते हैं। अभी देखो यहाँ पे आपको 2 टर्म दिख रहा होगा, एक यहाँ से यहाँ तक ये एक टर्म है, और यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा टर्म है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2 इंटू, ये तो कॉपी हो जाएगा 2 tan x। अच्छा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो सकता है, 2 2 4 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे इस 2 को हटा के, ब्रैकेट को हटा के, है ना, सिंपली क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 tan x डिवाइडेड बाई tan x प्लस cos x, है ना, ये चीजें। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन खींचना होगा, नीचे तो tan x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, सही है ना। अच्छा, जरा ऊपर देखते हैं, ऊपर में क्या हमें दिख रहा है कि अच्छा इसको मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 2 sec स्क्वायर एक्स को tan x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा 2 sec स्क्वायर एक्स इंटू tan x। ठीक है, फिर 2 sec स्क्वायर एक्स को cos x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह आ जाएगा 2 sec स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अच्छा फिर माइनस है, तो देखो आगे माइनस है तो इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, साइन भी चेंज करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, या 2 sec स्क्वायर एक्स इंटू tan x, एक ही बात है ना। या तो 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिखो, या तो 2 sec स्क्वायर एक्स इंटू tan x लिखो, एक ही बात है। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 tan x को sin x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 tan x को हम लोग sin x के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब आप देखोगे तो आपके सामने यहाँ पे 4 टर्म दिख रहा है ना, एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, और चौथा ये रहा। अब इसमें खास बात ये है कि ये देखो, ये जो टर्म है और ये टर्म है बिल्कुल एक जैसा है, सेक स्क्वायर tan x, सेक स्क्वायर tan x, ये भी ये -2, ये +2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, नहीं तो कट गया। अब जो बच रहा है उसको जरा ध्यान से देखो, ये जो सेक एक्स है यहाँ पे कॉस एक्स है, तो आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे कि सेक एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू सेक एक्स, कॉस एक्स इंटू सेक एक्स इक्वल टू 1 होता है, कॉस एक्स इंटू सेक एक्स क्या होता है 1। तो यहाँ पे एक सेक और एक कॉस मिलके क्या बना देगा 1, लेकिन यहाँ पे सेक स्क्वायर है तो एक सेक एक्स बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 tan x डिवाइडेड बाई tan x प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा tan x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच रहा है, ये वाला टर्म बचेगा, ये बचेगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच रहा है 2 sec x बच रहा है। क्यों? क्योंकि एक सेक और एक कॉस का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस में 2 tan x और इंटू में sin x बचेगा, सही ना। अच्छा, तो ये तो कंप्लीट हो गया। अब देखो ये जो मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो आप देखो क्या लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो इसके पावर 1 है, इसके पावर 2 है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan x प्लस कॉस एक्स का होल क्यूब,
अच्छा ऊपर में देखो यहाँ पे 2 कॉमन जा रहा है, 2 कॉमन लेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8, और ये tan x तो रहेगा ही रहेगा, और इंटू में यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 कॉमन ले चुके हैं तो क्या बचेगा sec x, और प्लस में tan x इंटू साइन एक्स, tan x इंटू साइन एक्स, ठीक है ना, ये बच जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि बुक का आंसर मैच किया या नहीं किया, नहीं तो आप लोग परेशान हो जाओगे, है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 में 8 tan x sec x प्लस tan x इंटू साइन एक्स, हाँ सही। तो ये इसका हो गया आंसर। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। देखो 39 जो आसान है, 39 इसमें लिखा है रूट एक्स इंटू साइन एक्स, रूट एक्स इंटू साइन एक्स प्लस साइन रूट एक्स, साइन रूट एक्स, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें y मानना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स इंटू साइन एक्स प्लस साइन ऑफ रूट एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो एक लाइन हमें लिखना होता है क्या, कि डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इतना लिखने का मार्क्स भी मिलता है बोर्ड एग्जाम में। तो y का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे दो टर्म है, एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है। ये जो पहला टर्म आपको दिख रहा है ये u इंटू वी के फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, u इंटू वी के फॉर्म में है। तो यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो बोलो u इंटू वी क्या कहता है कि पहले वाले फंक्शन को छोड़ दीजिए, यानी कि रूट एक्स को हमने छोड़ दिया, दूसरे वाले फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट करके लिखिए। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो पहले वाले फंक्शन को छोड़ दिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन हो गया, अब प्लस का साइन देंगे। अब दूसरे वाले को छोड़ देना है और पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो बता पहला वाला फंक्शन रूट एक्स है, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो ये हुआ पहले वाले टर्म का डिफरेंशिएशन कंप्लीट u इंटू वी से। अच्छा फिर प्लस है तो प्लस का साइन देंगे। यहाँ पे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, साइन का, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होगा, और जो इसके एंगल में वो एंगल लिखेंगे। तो अभी तो साइन का डिफरेंशिएशन हुआ था, अब किसका, रूट एक्स का, तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है ऐसा। तो डिफरेंशिएशन हुआ कंप्लीट। कुछ लोग ऐसा सोच लेते हैं, देखिए सर ये u इंटू वी के फॉर्म में, नहीं, ये तो साइन का ये एंगल है, तो ये कंप्लीट सिर्फ एक सिंगल चीजें हैं, u इंटू वी नहीं है। चलिए तो यहाँ पे आप लोग देखोगे आपके सामने ये 3 टर्म होगा, है ना, एक टर्म ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, ठीक है। तो इन तीनों टर्म को जरा ध्यान से आप देखो, तो ये है रूट एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा हुआ है, और ये साइन एक्स यहाँ मल्टीप्लाई होती है, ये हो जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एक्स, और ये बन जाएगा कॉस रूट एक्स, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। अब आप लोग इस रूट एक्स से रूट एक्स को काट नहीं देना, क्योंकि ये रूट एक्स एंगल में, ये कटेगा नहीं इससे। चलो अब आप देखोगे कि आप एलसीएम भी ले सकते हो। एलसीएम कितना आएगा, 2 रूट एक्स, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं दिया है, 1 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 रूट एक्स मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा 2, और रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स हो जाएगा, और इंटू कॉस एक्स, और प्लस में इससे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स ही रहेगा, इससे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को कॉस रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस रूट एक्स ही कहलाएगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ये डिवाइड में है ना, तो ऐसे 1/2 रूट एक्स, और इसके ब्रैकेट में बाकी ये सब चीज़ें लिख दो कि 2x इंटू 2x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस रूट एक्स, ठीक है। तो ये इसका हो गया आंसर। ये आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, चूंकि प्लस में है, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पे बात करेंगे, है ना। देखो आप लोगों को नॉइस आ रही होगी बाहर से, है ना, स्वच्छ भारत अभियान वाला कचरा वाला आया है ना, कचरा वाला गाड़ी, तो इसका आवाज़ आ रहा होगा, है ना। तो चलो इन सबको आप लोग इग्नोर करना,
क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस और साइन क्यूब अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये क्वेश्चन है और हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले y मान लेंगे इसको। क्यों? क्योंकि इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। तो लेट y इज इक्वल टू कॉस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस में ये क्या हो जाएगा, साइन क्यूब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमने y मान लिया। इसके बाद एक लाइन लिखना होता है कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये लिखने के बाद हम लोग दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे। बोलो y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अब आते हैं हम लोग क्या देखेंगे कि दो टर्म है, एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है, तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि प्लस में है। तो बोलो पहले कॉस का डिफरेंशिएशन होगा, क्या होता है, माइनस साइन। क्या होता है, माइनस साइन। जो इसका एंगल है वही लिखना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये अभी किसका डिफरेंशिएशन हुआ, ये हुआ कॉस का। अब किसका करेंगे, अंदर वाले टर्म का। तो अंदर वाला टर्म 3 टर्म है तो उसको ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बोलो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप जानते हो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है और एक कांस्टेंट है तो वो तो वैसे ही रहेगा, तो 2ax आ जाएगा। फिर प्लस b इंटू एक्स का, तो b तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो सिर्फ क्या हो जाएगा b इंटू वन b हो जाएगा। प्लस c का डिफरेंशिएशन 0, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं है। अच्छा, फिर प्लस है तो प्लस का साइन देंगे। अब हम लोग साइन क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले सोचेंगे किस फॉर्म में है ये, तो ये एक्स टू द पावर n के फॉर्म में है। साइन पे क्यूब है तो एक्स टू द पावर n के फॉर्म में, तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा तो पावर बाहर आ जाएगा यानी कि 3 इंटू साइन और पावर में से एक कम कर देंगे यानी कि स्क्वायर हो जाएगा। और जो इसका एंगल है वही लिखना होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये तो हुआ पावर का डिफरेंशिएशन। अब किसका होगा, साइन का। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का होता है कॉस, तो यहाँ लिखेंगे कॉस और जो इसका एंगल है वही लिखना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो पावर का हो चुका, साइन का हो चुका, अब किसका होगा, रूट का। तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं 1/2 रूट एक्स, है ना, 1/2 रूट। क्या एक्स लिखेंगे, नहीं, रूट के अंदर जो चीजें वो लिखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये लिखेंगे और फिर इंटू का साइन देंगे। अब अंदर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो अंदर वाला टर्म कितना टर्म है, 3 है, तो ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएशन करेंगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2ax, फिर bx से क्या हो जाएगा b इंटू 1 और प्लस c का 0। तो ये हुआ डिफरेंशिएशन कंप्लीट। ठीक है, आप ये ध्यान रखना, ये जो प्लस के बाद जो ये टर्म आ रहा है यहाँ से यहाँ तक ये सभी इंटू में है। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे पास सिर्फ 2 ही टर्म है, एक टर्म यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा टर्म ये बिल्कुल ये सब चीजें है ना, और ये सभी आपस में इंटू में है, ये सभी आपस में इंटू में है। तो यहाँ पे हम लोग इसको सजाएंगे कैसे, तो इस तरह से देखो, पहले इस पे बात कर लेते हैं। सबसे छोटा कौन है, दो चीजें मल्टीप्लाई में है ना, तो छोटा ये वाला है, यहाँ से क्या मिलेगा 2ax प्लस b मिलेगा और आगे माइनस है तो क्या लिखेंगे, माइनस ब्रैकेट में 2ax प्लस b। उसके बाद इसको लिख देते हैं, ये क्या है साइन और यहाँ पे लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये वैसा कंप्लीट। अब इस पे आते हैं, यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग कि ये जो सभी मल्टीप्लाई में है तो एक डेनोमिनेटर में भी ये चीज़ें आ रहा है, बाकी सब तो ऊपर में मल्टीप्लाई होगा, तो उसमें सबसे छोटा कौन है, तो यहाँ बीच में प्लस देंगे, एक लाइन खींचना होगा, नीचे में ये वाला फोटो आएगा यानी कि 2 अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये आएगा। अच्छा, ऊपर में सबसे छोटा कौन है, 3 है, तो 3 को लिख लेते हैं यहाँ पे 3, और यहाँ पे ये आएगा सबसे छोटा 2ax प्लस b, तो यहाँ पे लिखेंगे 2ax प्लस b। उसके बाद ये दोनों तो एक ही टाइप का है तो किसी को पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और फिर इंटू में साइन स्क्वायर अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट, है ना। तो एक बार को चेक कर लेते हैं क्या इसी फॉर्म में आंसर है या फिर कुछ और है ना। देखो यहाँ पे आ रहा है साइन स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x प्लस बी, सही है,
और प्लस में 3/2 साइन स्क्वायर। अच्छा इस वाले को उसने पहले लिखा, इसको बाद में लिखा, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों आंसर सही है, ठीक है ना। 2x + b अपॉन अंडर रूट, हाँ सही है। तो उम्मीद अब आपको ये समझ में आया होगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, है ना। और ये स्वच्छ भारत अभियान वाला गाड़ी भी आ चुका है ना। कोई नहीं, हम लोग अपने क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 पे। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, क्वेश्चन नंबर 41, साइन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस एक्स स्क्वायर कॉस 4x प्लस एक्स स्क्वायर कॉस 4x, और इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले y मानना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। लेट y इज इक्वल टू साइन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 4x। अब इसे में डिफ्रेंशिएट करना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये लाइन लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखो यहाँ पे दो टर्म है, एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है। तो ये वाला जो टर्म है उसमें सबसे पहले साइन का डिफ्रेंशिएशन होगा। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस, और जो एंगल है वही एंगल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो अभी तो हम लोग साइन का डिफ्रेंशिएशन किए थे, अब इंटू का साइन देंगे। अब हम लोग कैसा करेंगे, रूट का, तो साइन को भूल जाओ, अब क्या दिख रहा है, रूट। तो रूट का डिफ्रेंशिएशन 1/2 अंडर रूट, क्या x लिखेंगे, नहीं, जो रूट के अंदर है वही लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू का साइन देंगे। अब रूट के अंदर वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो वो दो टर्म है, तो ब्रैकेट के अंदर हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो बोलो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, क्यों, क्योंकि ये 1 जो है कांस्टेंट है, उसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं है। माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, जो कि मैंने आपको बोला था, याद कर लो बिल्कुल, कैसे आता है, x टू द पावर n के फॉर्म में आता है। अच्छा प्लस अब यहाँ पे इसको, इस वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे दो टर्म है जो कि मल्टीप्लाई में है, तो इसका मतलब यहाँ पे u इंटू वी लगेगा। u इंटू वी कैसे अप्लाई करते हैं, तो पहले वाले फंक्शन को छोड़ देते हैं और cos 4x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डिफ्रेंशिएशन का मतलब कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन। तो सबसे पहले cos का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो लिखेंगे माइनस साइन, cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन। आप देखोगे जैसे ही माइनस आता है तो हम लोग ब्रैकेट ले लेते हैं, क्यों, ताकि कोई गलती ना हो। तो cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 4x हो गया, ये तो cos का हुआ था। अब 4x का, तो 4x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1, और 4 कांस्टेंट बाहर रहेगा, तो 4 इंटू 1 4, ठीक है। तो ये अभी पहले वाले टर्म को छोड़े थे, दूसरे वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट किए थे, फिर प्लस का साइन देंगे। अब हम लोग दूसरे वाले टर्म को हम लोग छोड़ देंगे, यानी cos 4x, और पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x। ये मैंने आपको पहले ही वीडियो में याद करवाया है। चलो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, यानी इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे आपको टोटल 3 टर्म दिख रहा होगा, एक यहाँ से यहाँ तक, ये दूसरा टर्म है यहाँ से यहाँ तक, और तीसरा टर्म है ये, टोटल 3 टर्म है। और ये सभी टर्म आपस में क्या है, ये मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में आपस में, ये आपस में मल्टीप्लाई में, आपस में मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ देखो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि ऊपर में कौन कौन मल्टीप्लाई होगा, नीचे कौन कौन मल्टीप्लाई होगा। तो देखो ऊपर में ये फोटो और ये फोटो ऊपर में है, तो यहाँ से सिर्फ -2x दिख रहा है, तो यहाँ पे -2x आगे लिख दें क्योंकि ये सबसे छोटा है। उसके बाद इसको लिख रहे हैं cos अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये डेनोमिनेटर में ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये 2 कट जाएगा, लेकिन ये रूट वाला ये रूट इससे नहीं कटेगा क्योंकि cos के साथ ये एंगल में प्लस। अच्छा यहाँ देखो ये सब आपस में मल्टीप्लाई में है, लेकिन ये आगे माइनस है, तो माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। सबसे छोटा 4 है, तो 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर इंटू में साइन 4x, और यहाँ से क्या आएगा प्लस में 2x इंटू कॉस 4x, ठीक है। अब यहाँ से ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या बचेगा, -x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में कॉस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस में 4x स्क्वायर साइन 4x, और प्लस का 2x इंटू कॉस 4x। तो ये इसका हो गया आंसर, क्योंकि इससे ज़्यादा सिंपल फॉर्म में हम लोग नहीं ला पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 41। तो देखते हैं 42 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 42, देखो क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 इसमें लिखा 1/4 और अंडर रूट 4x³ -1 और प्लस में है, यानी अगला टर्म है प्लस में cos² 5x + 8, cos² ब्रैकेट में 5x + 8। ये क्वेश्चन है और हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले y मान लेंगे क्योंकि ये इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। तो 1/4 अंडर रूट 4x³ -1 और प्लस में cos² 3x + 8। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो बोलो y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dy/dx। क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे दो टर्म है, एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है, दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे इस वाले टर्म में 1/4 कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर काढ़ा। अब यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएशन इसका होगा तो ये 1/x के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, 1/x के फॉर्म में। देखो डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/x²। यह बात आप जानते हो। ठीक है, तो 1/x का डिफरेंस -1/x² होता है। तो क्या हमेशा x मिलेगा, नहीं। आज के दिन x की जगह क्या है, अंडर रूट 4x³ -1 है। तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ये -1 और जो नीचे फोटो लिखा उसका होल स्क्वायर, जो यहाँ पे होता है उसका होल स्क्वायर। तो इस पे रूट है, इस पे स्क्वायर देंगे तो रूट हट जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 4x³ -1। ये कैसे लिख दिए, बाय फार्मूला 1/x का डिफरेंशिएशन 1/x²। फिर इनटू में अब इस रूट का करेंगे तो रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट क्या होगा, 4x³ -1। रूट का भी हो चुका, अब किसका, 4x³ -1 का, दो टर्म है ब्रैकेट के अंदर। तो 4x³ का डिफरेंशिएशन, तो x³ का होता है 3x² और उसके साथ 4 मल्टीप्लाई में है तो 12x² हो जाएगा, -1 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, आप चाहते तो इसका डिफरेंशिएशन x⁴n के फॉर्म में भी कर सकते हो। ये है रूट में, यानी पावर 1/2 हो जाएगा। इसको आप ऊपर ले जाते हो, पावर -1/2 होता, उससे भी आप बनाओगे तो यही चीजें आएगा। सही है, मैं आपको इस बात को फिर समझा देता हूं। देखो ये 1/x के फॉर्म में था, ये 4 तो कांस्टेंट था, ये बाहर रख दिया हमने। 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², तो हमने लगाया -1/x²। जब इस पे स्क्वायर किया तो रूट हट गया, फिर इंटू का साइन देंगे। फिर हम किसका करेंगे, रूट का करेंगे। तो रूट का क्या होता है, 1/2 रूट x होता है, और जो रूट के अंदर है वही लिखेंगे। फिर इंटू का साइन देंगे, फिर रूट के अंदर जो चीज़ है उसको डिफ्रेंशिएट किए। तो ये हुआ डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट। अब आते हैं प्लस है तो प्लस का साइन देंगे। बोलो ये किस फॉर्म में है, cos² है, तो cos² मतलब x⁴n के फॉर्म में है। तो x⁴n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो x⁴n का डिफरेंशिएशन होता है n × x⁴n -1, यानी कि पावर बाहर आ जाएगा। तो 2 × cos और पावर 1 लिखेंगे जो कि जरूरत नहीं है। तो 3x + 8 जो एंगल है वही एंगल लिखते हैं। तो ये अभी पावर का डिफरेंशिएशन हुआ था। अब किसका होगा, कॉस का। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन। देखो माइनस आते ही हमने ब्रैकेट लिया, साइन ऑफ, और जो इसका एंगल है वही एंगल लिखेंगे। ठीक है, फिर किसका करेंगे, पावर का हो चुका, फिर कॉस का भी हो चुका। अब किसका, 3x + 8 का। तो 3x + 8 का क्या हो जाएगा, 3x, x का होता है 1 और 8 का हो जाएगा 0। तो ये हुआ डिफरेंशिएशन कंप्लीट। अब इसको थोड़ा हम लोग अरेंज कर देते हैं सिंपल फॉर्म में। देखो यहाँ पे आपको ओवरऑल दो टर्म है, एक टर्म ये है जो कि आपस में सभी मल्टीप्लाई में है, और दूसरा टर्म आपको ये दिख रहा होगा जो कि आपस में सभी मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो अब देखो ऊपर में कौन कौन मल्टीप्लाई होने वाला है, तो ऊपर में होने वाला है ये माइनस भी रहेगा, और 12x² है तो -12x² ऊपर आ जाएगा, -12x²। नीचे देखो, नीचे मल्टीप्लाई होगा 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8 हो जाएगा। अब कुछ बच्चा सोच रहा है सर 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। देखो यहाँ पे जो 4x³ -1 है, इसके पावर में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, और ये 4x³ -1 के पावर कितना है, 1/2 है। कहाँ लिखा है 1/2, देखो रूट को ही क्या बोलते हैं, रूट अंडर x को ही क्या बोलते हैं, x पावर 1/2। तो रूट का मतलब होता है पावर में 1/2 होना। तो यहाँ पे 4x³ -1 के पावर 1/2 है, और यहाँ पे 4x³ -1 के पावर 1 है। तो बेस सेम है तो पावर ऐड होता है। तो 1 में 1/2 हम लोग ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना चाहिए, 4x³ + -1 है ना,
-1 के पावर कितना 3/2 लिखना चाहिए। ठीक है, तो नीचे नीचे मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो चुका है। अब ये इससे कटेगा कुछ ना कुछ, है ना, बाद में काटेंगे। इस पे आते हैं अभी। ये सभी आपस में इनटू में है और ये माइनस है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। इसमें सबसे छोटा 3 है, तो 3 × 2 ये हो जाएगा 6। और क्या दिख रहा है हमें, तो कॉस ये दिख रहा है। अच्छा ये देखो अब ध्यान से, कॉस के साथ ये एंगल, साइन के साथ ये एंगल, एंगल सेम है और 2 आगे मल्टीप्लाई में, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वाला भी फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, इस 3 को हमने आगे लिख दिया और इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, साइन 2 थीटा वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू थीटा, थीटा का मतलब 3x + 8। तो ये हो गया इसका सिंपल फॉर्म। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई किए हैं, ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, तो ये हो गया साइन 2 थीटा। और ये जो माइनस है उसको आगे कर दिए और ये जो 3 इंटू में था उसको आगे कर दिए, तो ये हो गया कंप्लीट। तो इससे ये कटेगा, है ना, कि 2 4 जा 8 और 3 4 जा 12। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, -3x² डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4x³ -1 के पावर 3/2 और माइनस में 3 इंटू साइन ऑफ 2 इंटू 3x + 8। तो एक बार को चेक कर लेते हैं ना, क्या इसी फॉर्म में आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, तो यहाँ पे 42 में -5 आ गया ना, -5 क्यों आ जाएगा, -5 नहीं आएगा, -3 आएगा ना। क्वेश्चन नंबर 42, सॉरी 5x + 8 है, हमने 3x + 8 कर दिया है ना, तो ये थोड़ा मिस्टेक है। देखो मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे 5x था, हमने यहाँ पे 3x + 8 लिख दिया, तो ये आप सही कर लेना। ये आ जाएगा 5x + 8, तो जहाँ जहाँ ये दिक्कत है उसको सही कर लो। यहाँ पे भी आ जाएगा 5x + 8, तो यहाँ पे ये 3 नहीं, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 × 1 हो जाएगा, तो आगे में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, है ना। तो ये मिसप्रिंट हुआ था, ये आप ध्यान देना, है ना। तो कभी कभी हो जाता है, तो कोई बात नहीं, ये आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, क्वेश्चन नंबर 43, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 43 इसमें लिखा है इफ fx इज इक्वल टू, इफ fx इज इक्वल टू √x - 1 √x - 1 डिवाइडेड बाई x + 1, तो सो दैट मतलब प्रूफ करना है हमें, सो दैट हमें ये सिद्ध करना है, हमें ये प्रूफ करना है क्या, कि f' इज इक्वल टू 1/(x + 1) और √(x² - 1) ठीक है। यानी f' का मतलब होता है, fx को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसी को f' लिखते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये हमारा समझो कि ये गिवन है, ये वाला पोर्शन क्या हो गया, गिवन है, और इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो कि इसका जो डिफरेंशिएशन ये आना चाहिए, मतलब बुक में आंसर पीछे नहीं देकर समझो कि यही आंसर है, ठीक है। चलिए, तो डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं, जो गिवन है उसको बाहर बुला लेते हैं। तो गिवन क्या है, गिवन है f(x) इज इक्वल टू √(x - 1 डिवाइडेड बाई x + 1। अब आप ये बताओ, क्या इस क्वेश्चन को हम लोग y मानेंगे, नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी इक्वेशन के फॉर्म में है। देखो LHS RHS दिख रहा है, कम से कम एक वेरिएबल तो है ही, तो ये ऑलरेडी इक्वेशन का फॉर्म है, तो इसको y मानने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमें ये दिखा कि ये जो टर्म लाना है ये काफी सिंपल फॉर्म में आया हुआ है डिफरेंशिएशन, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको डिफरेंशिएट करने से पहले थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में लाते हैं। सिंपल फॉर्म में लाने के लिए डिनोमिनेटर को रूट से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो डिनोमिनेटर रूट से बाहर तभी आएगा जब x + 1 पे होल स्क्वायर आ जाए। तो हमने क्या सोचा कि अच्छा इसको भी हम डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं, इसको हम लोग इसमें रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, x + 1 से। क्यों, क्योंकि तभी नीचे x + 1 का होल स्क्वायर आएगा, वो रूट से बाहर आ जाएगा। x + 1 से मल्टीप्लाई, x + 1 से डिवाइड कर दिए, तो अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा a - b a + b, तो ये हो जाएगा a² - b²,
और नीचे क्या आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब ये जो डेनोमिनेटर में इसका होल स्क्वायर ये रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन रूट से बाहर नहीं आएगा। तो क्या लिखेंगे, ऊपर वाले को रूट में रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे वाला क्या आ जाएगा x प्लस 1 आ जाएगा, ये रूट से बाहर आ गया। और ये रहा fx। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो चलिए fx का डिफ्रेंशिएशन पहले लिख लेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो बोलो fx का डिफ्रेंशिएशन को क्या बोलते हैं, f डैश x बोलते हैं। fx के डिफ्रेंशिएशन को f डैश x बोलते हैं, इज इक्वल टू किस फॉर्म में है, u बाई v के फॉर्म में है। तो u बाई v का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, एक लाइन खींचेंगे इस तरह से, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर देंगे, फिर क्या करेंगे, नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज रख देंगे यानी कि x प्लस 1, फिर ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करके लिखेंगे। तो ऊपर वाला फंक्शन किस में है, रूट में है, तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 अंडर रूट, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो रूट का डिफरेंशिएशन अभी हो गया, अब इनटू का साइन देंगे। अब अंदर वाले फोटो को डिफरेंशिएट करेंगे, तो अंदर वाले फोटो दो टर्म है इसलिए ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और माइनस 1 का 0। तो ये हुआ कि नीचे वाले फंक्शन को छोड़ दिए, ऊपर वाले फंक्शन का कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो चुका है। फिर माइनस का साइन देंगे, अब ऊपर वाले फंक्शन को छोड़ेंगे यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को छोड़ देंगे, नीचे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन दो टर्म है, तो ब्रैकेट के अंदर x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0। तो फाइनल डिफरेंशिएशन हुआ कंप्लीट। अब इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और लाना है हमें ये चीजें। तो देखो यहाँ पे क्या रहा है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखो नीचे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, तो इसको लिख देते हैं नीचे में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये जो आपको ऊपर में दिख रहा होगा, ऊपर में दो टर्म है, ध्यान से आप देखो, ये एक टर्म है और दूसरा टर्म ये है। तो ये जो टर्म आपस में इनटू में है, तो ऊपर में कौन कौन है मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 1 और 2x आपस में ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 2x को अगर हम x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें, अच्छा मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, देखो ऐसे कि यहाँ पे लिख देते हैं, ऊपर में आ जाएगा 2x इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, 2x इंटू एक्स प्लस 1, और इसके नीचे कौन आएगा, नीचे आ जाएगा 2 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अच्छा फिर बीच में क्या माइनस, तो माइनस देंगे। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है, ये तो सिर्फ 1 है, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इतना ही रहेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये रहा। अब आप देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो चीज़ें बच रहा है इसको आप ध्यान से देखो, आप इसको ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो। तो ऐसा लग रहा हो कि नीचे में एलसीएम आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। तो जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एलसीएम आएगा। तो जो एलसीएम है वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नीचे आके मल्टीप्लाई हो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और इंटू में आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इससे डिवाइड करेंगे तो एलसीएम को तो इतना ही रहेगा, और ऊपर में से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स इंटू 1, ये हो जाएगा एक्स, फिर माइनस तो माइनस का साइन देंगे। अब ये रूट इधर मल्टीप्लाई होगा, तो रूट को रूट से मल्टीप्लाई, रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, और चूंकि आगे माइनस तो साइन चेंज करके लिखेंगे, तो माइनस 1 ना लिख करके प्लस 1 लिखेंगे। सही ना, अगर आपको ये चीज़ डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको खुद से उठाओ और खुद से एलसीएम लेके सॉल्व करो, इतना आएगा। ठीक है, अच्छा तो अब ये हो जाएगा क्या, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स प्लस 1, तो ऊपर में क्या बच रहा है एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये रहा एफ डैश एक्स, ये कौन है एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स। तो यहाँ पे आप देखोगे ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे x प्लस 1 का पावर 1 है, तो ये फोटो इससे कट जाएगा, नीचे पावर 1 बचेगा। तो ओवरऑल आंसर क्या आया कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ऊपर में आया 1, नीचे आया x प्लस 1 और इंटू में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यही हमें प्रूफ करना था, आप देख लो। तो यहाँ बोलेंगे प्रूव्ड, है ना, डिफरेंशिएशन कर दिया, बस ये प्रूव्ड हो गया। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ में ना आए तो आप खुद से कैलकुलेशन कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं, और ये 44 नंबर इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है,
हो सकता है कि मेरे पास पुराना बुक है तो ये 44 तक ही हो, अगर आपके पास नया बुक हो तो हो सकता है क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन ज़्यादा हो, तो उम्मीद है वो आपसे बन जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 44 है इसका फंडा मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। इफ y इज इक्वल टू cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है, और हमें ये प्रूफ करना है सो दैट क्या सो दैट करना है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लाना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स, सेक स्क्वायर पाई 4 प्लस एक्स। अच्छा, तो अब हम लोग क्या सोचें कि देखो ये वाला पोर्शन गिवन है, ये पोर्शन गिवन है, और यहाँ पे प्रूफ करना है कि डी वाई डी एक्स इतना आना चाहिए, तो y के डिफ्रेंसिएशन को ही डी वाई डी एक्स बोलते हैं, तो इसका मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तब वो प्रूफ होगा। और यहाँ पे आपको सेक स्क्वायर दिख रहा है, तो सेक स्क्वायर किसका डिफ्रेंसिएशन होता है, tan x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर x होता है। तो हमें एक हल्का सा हिंट्स मिला, क्या हिंट्स मिला कि ये जो आपको दिख रहा है गिवन में, इसको अगर हम tan में कन्वर्ट कर दें तब वो सेक स्क्वायर आने का चांस रहेगा। तो अब आप ये समझ गए कि अच्छा कि जो गिवन है, जो गिवन में क्या है, गिवन में y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसे हमें किसी भी तरह से tan में कन्वर्ट करना चाहिए। तो अब आप ये याद रखना कि कभी भी आपको ऐसा दिख जाए ऊपर में cos प्लस साइन नीचे cos माइनस साइन, या फिर ऊपर माइनस नीचे प्लस होगा, लेकिन cos साइन जरूर रहना चाहिए, ऊपर में cos साइन नीचे भी cos साइन, और आपको कन्वर्ट करना है tan में। तो क्या करना है कि ऊपर और नीचे डिवाइड कर देना है, डिवाइडिंग बाय किससे डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बाय cos x, किससे डिवाइड करना है, cos x से, किसमें, इन न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, यानी कि अंश और हर, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, यानी कि अंश और हर में हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, cos x से। तो cos x को हर जगह डिवाइड करेंगे, cos x से हर जगह डिवाइड करेंगे, यहाँ पे cos x डिवाइडेड बाई cos x, यहाँ पे क्या आ जाएगा sin x डिवाइडेड बाई cos x, हर एक जगह हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, cos x से डिवाइड करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें एक फ़ायदा हो जाएगा। क्या फ़ायदा हो जाएगा कि ये tan में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, और sin x बाई cos x को क्या बोलते हैं, tan x बोलते हैं। तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस tan x, और यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस tan x। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x हो तो आप इसको सिंगल tan में कैसे कन्वर्ट करते हो, सही ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जरूर जाकर देख लें, जो पार्ट 3 वाला होगा उसमें मैंने ये बता रखा है, सही है। तो आप लोग देख लेना, पार्ट 3 या पार्ट 2 होगा उसमें आप देख लेना, ये मैंने फंडा बताया कि 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x को हम कैसे उसको सिंगल tan में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर ये 33 मैंने बताया है, यानी क्वेश्चन नंबर 33 पार्ट 3 मैंने बताया है, तो पार्ट 3 में आपको मिलेगा, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 33 में मैंने ये फंडा बताया था। तो क्या करना है कि 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x हो, और अगर आपको उसको सिंगल tan में कन्वर्ट करना हो, सिंगल tan में, तो क्या करना है, ऊपर वाले इस 1 की जगह tan 45 डिग्री रखना है, 45 डिग्री को रेडियन में पाई बाई 4 बोलते हैं, क्योंकि tan पाई 4 का वैल्यू 1 होता है, और यहाँ पे आ जाएगा tan x, सही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। नीचे वाले 1 को एज इट इज रखना है, फिर माइनस का साइन देना है, जो tan पाई 4 यहाँ पे है, tan x यहाँ पे, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट इसके नीचे लिखना है, tan पाई बाई 4 इंटू tan x, ऐसा लिखना है, ठीक है। तो आप देखोगे कि tan पाई 4 का वैल्यू 1 होता है, 1 इंटू tan x इतना ही रहेगा, मतलब इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आफ्टर सॉल्व इसको सॉल्यूशन करोगे, सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारे पास फ़ायदा क्या हो गया, फ़ायदा ये हुआ कि tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, एक फार्मूला होता है क्लास 11th में जो कि आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हो, किसका फार्मूला होता है, tan a प्लस b का, यहाँ जाएगा tan a का मतलब पाई बाई 4 और b का मतलब x, tan पाई 4 प्लस x हो गया। अगर आपको ये और अच्छे से समझना है तो आप मेरा पिछला वाला वीडियो देखो, पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 33 में मैंने ये फंडा बताया है, ठीक है। चलो, तो ये आ गया सिंपल फॉर्म में। तो देखो क्वेश्चन ये था और इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया tan में, तो जैसे ही tan में कन्वर्ट किए अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये चीज़ें प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू,
बोलो पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, tan का। तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर, लेकिन जो एंगल है वही एंगल हम लोग लिखेंगे। तो ये तो अभी tan का डिफरेंशिएशन हुआ था, अब अंदर वाला एंगल का होगा। तो ये किस टर्म है, दो टर्म है, तो ब्रैकेट के अंदर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो π/4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि π/4 एक नंबर है, उसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं है। और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन कंप्लीट। तो आप देखोगे कि आंसर आएगा dy/dx इज इक्वल टू, यहां से क्या मिलेगा 1, तो 1 को इंटू में लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर आ जाएगा सेक स्क्वायर π/4 प्लस x, और ये हो गया प्रूव्ड। और यही हमें प्रूव करना था, है ना। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये फंडा जानना है कि ये कैसे आता है और अच्छे से जानना है, तो आप मेरा पार्ट 3 वाला वीडियो देखो। सभी वीडियो का लिंक, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का जो डिफरेंशिएशन का जो वीडियो है, उन सभी का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो के यहीं पर रोकते हैं हम लोग, क्योंकि ये एक्सरसाइज हुआ कंप्लीट। अगले वीडियो में हम लोग अगले एक्सरसाइज से बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, क्योंकि जितना से जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।